दोस्तों नमस्ते। कहते हैं भगवान की काठी में आवाज नहीं होती लेकिन मार जरूर लग जाती है। भगवान की काठी ऐसी ही होती है जिसके ऊपर उसकी गाज गिरनी है उसके ऊपर गिर जाती है। खास करके ऐसे अभक्त जो भगवान के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर तो भगवान का कहर टूट ही पड़ता है। और भगवान अब इतने व्यवहारी हो गए हैं कि अभक्तों के द्वारा ही अभक्तों पर वार करने लगे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यह भगवान ने कहा था महाभारत के युद्ध के वक्त कि संभवामि युगे युगे, मैं हर बार आऊंगा। लेकिन दुष्टों की संख्या ही इतनी बढ़ गई कि भगवान को बार बार आना मुश्किल हो गया। मतलब अब वो बार बार नहीं आते हैं। या तो भगवान को वैकुंठ का अधिपति कहा जाता है, कैलाश का अधिपति कहा जाता है, या वैकुंठ या कैलाश से बार बार उठ के आना भगवान के लिए लगभग अशक्य प्राय हो गया है। उन्हें पृथ्वीवासी ही बनना पड़ेगा, ऐसी अवस्था उनकी हो गई है। तो भगवान ने कर क्या दिया? कह दिया कि अब अभक्तों का नाश अभक्तों के द्वारा ही होगा, उन्हीं का पर्दा उन्हीं की ओर से खुला किया जाएगा। तो आपस में लड़ो और आपस में ही एक दूजे को खत्म कर दो, बाकी जो बचेंगे उसके लिए तो मैं हूं ही, ऐसा भगवान कहते हैं। अब कितने अभक्त है ये तो आपको पता है। कौन कौन भगवान को गाली देता है ये भी आपको पता है। कौन कौन सनातन धर्म को गाली देता है ये भी आपको पता है। आई बसली ऐसा बोल के मराठी में जो विचित्र आवाज निकाल कर हंसती है, वो सुषमा अंधारे हो या हिंदुत्व का मजाक उड़ाने वाले संजय राउत हो, दोनों ही अभक्त और दोनों ही अभक्तों का वस्त्रहरण। मैं वस्त्रहरण की बात उनके राजकीय वस्त्रों की कर रहा हूं, कृपया इसे अन्यथा न ले। क्योंकि जो लपेटा हुआ होता है ना, एक आवरण बनाया हुआ होता है खुद के इर्द गिर्द, उसी आवरण को, एक दूसरे के आवरण को ये नष्ट करते जा रहे हैं। जो रहस्य भेद की बात मैं कल कर रहा था वो आज आपके सामने खुला कर रहा हूं। ये रहस्य भेद खुद होके सुषमा अंधारे ही करती है, खुद होके वही करती है। अब कैसे? उन्हीं के मुख से सुन लीजिए एक वो वाली बात जो आपको समझना बिल्कुल जरूरी है। सुन लीजिए। आहे आमचे उपजिल्हा प्रमुख शिवाजीराव कुलकर्णी यांच्या ATM मधून या एसीला काहीतरी 29,000 रुपये गेलेत आणि त्याचे हप्ते पुढे भरणं बाकी आहे। इथे हा सुंदरपैकी एक पेपर वेट लावलेला आहे। हा जो वॉलपेपर आहे, हा वॉलपेपर हे आमचे शहर प्रमुख आहेत। दादा कॅमेरा घ्या त्यांच्याकडे। हे राजेश विभूते साहेब आहेत। या राजेश विभूते साहेबांनी हा वॉलपेपर आणि हे भगवे 2 पडदे लावलेले आहेत। हे लातूरच्या एका माणसाचं याच्यावर नाव आहे ज्याने गिफ्ट दिलेली आहे। हे जे सोफे आहेत जे तुम्हाला दिसत आहेत, हे सोफे हे सहसंपर्क प्रमुख बाळासाहेब आंबोरेंनी आणून टाकलेत। का तर संजय राऊत साहेब जेवायला बसणार आहेत आणि माझ्या घरात एसी नाही, माझं घर साधं आहे। सुना आपने, सुषमा अंधारे पर आरोप लगा है कि सोफा या इसके लिए ये काम करती है, पैसे मांगती है। तो इस आरोप का खंडन करते हुए सोफा मुझे दिया गया वो बोल रही है। एक जिला संगठक है बाला साहेब अंबुरे, जो सुनील प्रभु, इनके बड़े करीबी है, विधायक है सुनील प्रभु, जो मेयर थे और पिछले कुछ वर्षों पहले, 10-12 वर्ष पहले बीड़ के संपर्क प्रमुख भी थे। तब उनकी मुलाकात हुई बाला साहब अंबुरे से और ये कार्यकर्ता उन्हें बड़ा प्यारा लगा था, जच गया था कि सारी चीजें ये कर लेता है, मैनेज कर लेता है। साथ ले गए उनके और उन्हीं के साथ अब वो बिजनेस करते हैं। मुंबई में ऑफिस बड़ा बना हुआ है। अब ये बाला साहब अंबुरे सुषमा अंधारे को एक सोफा भेंट करते हैं। भेंट जरूर सुषमा अंधारे को करते हैं, लेकिन सुषमा अंधारे क्या बता रही है देखिए। वो बता रही है कि संजय राउत मेरे घर में आ रहे हैं, उनके लिए एसी और सोफा का प्रबंध किया गया है। अब यहीं से शुरू होती है असल कहानी। मांगा तो है, दिया तो है, जमा तो किया है, लेकिन मेरे लिए नहीं। जैसे किसी मंदिर में, जैसे किसी मस्जिद में कोई भोंदू
कोई पाखंडी बैठा हुआ होता है और वो कहता है भगवान के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, इसके नाम पे दे दे बाबा, उसके नाम पे दे दे बाबा, तू मुझे दे दे भगवान, अल्लाह तुझे दे देगा। ये जो पाखंडी बैठे हुए होते हैं, नाम तो लेते हैं भगवान का, नाम तो लेते हैं अल्लाह का, लेकिन जमा करते हैं खुद के लिए। यही एक बात आपके सामने आ जाती है। जब जो मांगा वो सबके सामने आया, तो मेरे लिए नहीं मांगा, मैंने भगवान के लिए मांगा, मतलब संजय राउत के लिए मांगा। वो मेरे घर आने वाले थे और उनके स्वागत के योग्य मेरा घर बने, इसीलिए लोगों को लगा कि सुषमा ताई को ये देना चाहिए। मतलब सुषमा अंधारे जो खुद के लिए जमा कर रही है, उसका काम वो राउत के ऊपर थोप रही है। अब समझ में आता है कि ये क्यों और किसने किया। अब आता है ना, ठीक जरा कुछ दिन पहले निकल जाइए, जब संजय राउत की गिरफ्तारी हुई थी, और संजय राउत की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सुषमा अंधारे को लिया गया था, क्योंकि संजय राउत जब 100 दिन 100 डेज के लिए अंदर चले गए थे, तो उस 3 महीने में शिवसेना की कमान कौन संभालेगा, कौन करेगा सुबह का प्रातः विधि, रोज उठकर मीडिया के सामने जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ी 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 गालियां बके, कौन करेगा ये काम। एक सवाल था उद्धव ठाकरे के सामने। तो शरद पवार ने भेंट कर दिया सुषमा अंधारे को, और सुषमा अंधारे संजय राउत का रोल निभाने लगी। अब ये इतनी हिट हो गई, लोग संजय राउत को भूल गए। अब संजय राउत का कद छोटा होता जा रहा। मतलब सीधा थ्रेट किसी को अगर है तो वो संजय राउत को है। सुषमा अंधारे का जितना कद बढ़ेगा, उतना संजय राउत का कद घटेगा, ये आप तय कर लीजिए। साथ ही साथ शिवसेना में कुछ और महिला नेताएं भी है जिनका कद पहले इतना नहीं बढ़ा था। भले ही किशोरी पेडनेकर सामने आई हो, लेकिन किशोरी पेडनेकर ने इतना अपना कद नहीं बढ़ा दिया था। नीलम गोरे को विधानसभा का उपसभापति बनाकर उनकी राजनीतिक इच्छाओं का दमन ही कर दिया था। जब विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर आप बैठते हैं तो राजनीति से पृथक होना पड़ता है, वही पृथक हो गई नीलम गोरे। अब कोई भी नेता शिवसेना की मूल रूप में थी, वो संजय राउत के बराबरी की या संजय राउत की औहदे तक, संजय राउत के कद तक पहुंचे, इस हैसियत की नहीं थी। एक ही थी नीलम गोरे जो उपसभापति बन गई। अब ये नया मामला आगे आया था, और जिनको संजय राउत के लिए सीधा थ्रेट था। अब आप समझ सकते हैं कि बीड़ वाला मामला किसने किया होगा। बस यही एक बात। और यही बात मुझे इसलिए सही लगती है कि सुषमा अंधारे ने जो कोई कलेक्शन किया था, वो किसके लिए किया था, वो स्पष्ट तरीके से बता भी दिया था। मतलब साफ है, संजय राउत ही सुषमा का कद छोटा करने में लगे हुए हैं। सहमत है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।